हेलो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन दे रखा है। कॉस माइनस 135 डिग्री दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। आज इस चैप्टर का समापन है और दूसरे भी चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। आज थोड़ा लंबी वीडियो लेके चलेंगे। चलिए, जो हमारे पहले वीडियो को पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और क्यों होता है एक वीडियो में मैंने बता भी रखा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। cos माइनस 135 डिग्री इंटू साइन 110 डिग्री इंटू कॉस 150 डिग्री इंटू साइन 270 डिग्री और cos 315 डिग्री, इसको हम लेके चल रहे हैं। चलिए, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब cos 135 डिग्री इंटू साइन, फिर से क्वेश्चन लिख लें, 210 डिग्री इंटू cos 150 डिग्री और फटाफट इसको तोड़ दें। साइन 270 डिग्री इंटू कॉस 315 डिग्री, माइनस हटा दिया। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45 इंटू साइन 180 प्लस 30 इंटू कॉस 90 प्लस 60 अपॉन साइन 180 प्लस 90 इंटू कॉस 360 माइनस 45। ये चीजें तो आपको जानते होंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 90 और 180 में तोड़ा गया। चलिए, cos 90 प्लस 45 चतुर्थांश को बनाएं तो यहाँ cos का मान क्या होता है? ऋणात्मक, माइनस साइन 45। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान माइनस, तो माइनस साइन 30 डिग्री। cos 90 प्लस 60, चले 90 प्लस 60, ये 90 प्लस 60 और साइन में बदल जाएगा। cos का माइनस ऋणात्मक में होगा, मान माइनस साइन 60। साइन 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, और जब साइन थीटा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, साइन 90 इंटू कॉस 360 माइनस चौथे चतुर्थांश में, cos का मान धनात्मक, 360 माइनस 45, cos 45। सॉल्व करें, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 30 की वैल्यू दोस्त, साइन 30 ये होता है साइन 30 1/2 इंटू साइन 60 में जाए तो ये √3 टू 1, √3 बाई माइनस √3/2 अपॉन ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। आगे चलें, साइन 90 माइनस 1 इंटू कॉस 45 दोस्त 1/√2, 45 ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया अभी? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और √3 बन जा √3 बाई 4। तीसरे ऑप्शन को ट्रिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, पीछे वीडियो से पढ़ते हुए आइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, अब थोड़ा सा वीडियो को हम लेंदी करना चाहते हैं कि आपका सिलेबस समय पे खत्म हो जाए। आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस अगर खत्म हो गया तो आप आगे जा सकते हो। चलिए, अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, आप अपने सॉल्व करिएगा। उसके बाद जहां प्रॉब्लम आएगी पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन है चलिए, क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है log 5 tan थीटा बेस 5 इज इक्वल टू log 5 का पावर 4 इंटू log बेस 4 2 साइन थीटा। इस क्वेश्चन को नोट करके रखो, जब log पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा, विदाउट log पढ़े समझ में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करके रखो, एक मैं खुद नोट कर लूंगा, और जब log पढ़ लोगे तो ये सॉल्व करने में बहुत आसान होगा। क्योंककि इसमें क्या होगा कि इधर लेके आएंगे, ये बटे में होगा, फिर आपसे कहेंगे कि log a अपॉन log b इज इक्वल टू लिख सकते हैं log a माइनस log b, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इस क्वेश्चन को नोट करके चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये। जब हम log पढ़ेंगे तो क्लियर कर देंगे कि ये बचा क्या है, मुझे ध्यान में रहेगा, आप लोग भी ध्यान में रखना। अच्छा क्वेश्चन था ये, log जरूरी है पढ़ना इसके लिए। और यह चैप्टर आज समाप्त हो चुका है हमारे हिसाब से। और अगर किसी को प्रॉब्लम समझ में आएगी तो वो पूछ सकता है। आगे की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन दे रखा है साइन 4a माइनस कॉस 4a प्लस कॉस स्क्वायर a। पहला उत्तर दे रखा है इन्होंने कॉस स्क्वायर a। चलो दूसरा मान लिया, पहला ले लो साइन स्क्वायर a, तीसरा ले लो 1, चौथा ले लो माइनस a। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो ऐसे क्वेश्चन पे केवल और केवल फार्मूले पे ध्यान देंगे। क्या हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, इस पे स्क्वायर कर दें और इस पे स्क्वायर कर दें, प्लस कॉस स्क्वायर a। अब मुझे अगर इसको माने a, इसको माने b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे। तो देखिएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a एक ब्रैकेट में इंटू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a एक ब्रैकेट में प्लस कॉस स्क्वायर a। अब अगर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 1 इंटू ये साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, और इधर चले आए तो प्लस कॉस स्क्वायर a, और इस एक की वैल्यू कुछ नहीं, ये तो गुणा कर देंगे वही हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, आंसर क्या आ गया साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को ट्रिक करेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके बाद सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये लोग आप लोग खुद जानते होंगे, आप सॉल्व भी किए होंगे। फार्मूले में रखो, फार्मूला रख के उसमें रूट लगा दो, रूट से हटा दो।
चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है, रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1/2 थीटा जो है मीट करता है π/2 से पाई के बीच में। आंसर बोल रहा है 4/3 3/4 -3/4 -4/3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले करड़ी को हटाने की कोशिश करो। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1/। अब हमें क्वेश्चन दिया था कि tan थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। tan थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए और ये ऑप्शन दे रखा था। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से, देखते हैं क्या कह रहा है। ऊपर कर दे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1/4। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करें। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। चले सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो यार, वही रहने दो। चलो 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, ये 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा माइनस 8 साइन थीटा, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -3 +3 सॉरी। देखिए 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 3 0। अब करें साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 5 साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा -1 -3 कॉमन लोगे साइन थीटा -1 तो एक आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1
एक आ जाएगा 5 साइन थीटा बराबर 3, तो साइन थीटा बराबर 3/5। अब आंसर को देखेंगे। एक जब साइन थीटा बराबर 1 आएगा और सॉरी 1 1 0 हो जाएगा, और एक जो है 3 बटे साइन थीटा बराबर 5, तो दूसरा क्या आ जाएगा 4। अब हम क्वेश्चन 4 3 में देख रहे हैं, हमें जो है टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इससे तो मतलब है नहीं, हम इसको देखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। ऑप्शन की तरफ ट्रिक करेंगे, आगे निकल लेंगे। क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए, समझ में ना आए मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको सॉल्व कराते हैं। आए हुए जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व आपको मिलेगा ही। दूसरे अगर आप सॉल्व करोगे कमेंट में दोगे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके उसको भी दूंगा, और जो बचे क्वेश्चन है उस पर आप खुद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तभी पढ़ा हम वही सकते हैं जो आ रहे हैं, टिपिकल हैं, अच्छे क्वेश्चन है, जो आने के चांसेस हैं उसको तो बता ही दे रहे हैं। बाकी जो एक्सरसाइज में वो आप लोग करो, करोगे तो आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में दोगे। चलिए 96 और 2006 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर होगा, पहला ऑप्शन दे रखा है 2 सेक ए, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2 कोसेक ए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 साइन ए, चौथा ऑप्शन दे रखा है 2 कॉस ए। क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अच्छा क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। अगर साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको सॉल्व करेंगे। नीचे एलसीएम ले ले 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, ऊपर क्या हो जाएगा साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए सॉरी का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे को अभी रहने दो 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन। चले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में इसको माना ए स्क्वायर, इसको माना बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए प्लस बी 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए,
एक कोष्टक में, दूसरे में 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस ए भी हो जाएगा कॉस ए, एक कोष्टक में, बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन। बहुत अच्छा है, चलिएगा यहां से देखें तो कॉस ए से कैंसिल, बचा 2 इंटू, यहां से देखें तो 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या, माइनस कॉस स्क्वायर ए, नहीं सॉरी, माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस 2a माइनस कॉस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब अगर सॉल्व करें इसको तो ऊपर हो जाएगा माइनस 4 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। थोड़ा सा हमने लेंदी कर दिया, इसको दूसरे साइड से भी सॉल्व करना स्टार्ट करें। आ जाइए, ऐसे बहुत आसान होगा। साइन ए अपॉन, साइन ए को लिख सकते हैं हम रूट में, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ऐसे, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, प्लस 1 प्लस कॉस ए को कॉस ए रहने दो, इसको लिख सकते हो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इससे 2 लाइन में आप समाप्त कर ले जाओगे, लंबा ले जाने से फायदा नहीं। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब अगर इसको स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस कॉस ए इंटू रूट में 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ऐसे ही इधर लिख लें 1 प्लस कॉस ए बटे, इस पे भी फार्मूला लगा लें, तो रूट में 1 प्लस कॉस ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए। चले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सॉल्यूशन की तरफ। तो यही होता है कि किस तरह से चलें कि अपने टाइम को कंज्यूम करने से बचाएं। चलिए, क्वेश्चन अगला कह रहा है, अरे सॉल्यूशन कह रहा है आगे, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए को रहने दो इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए को रहने दो, बटे इसको लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए। इसी तरह से प्लस 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट, यहाँ देखो यहाँ, हाँ ओके सही है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए को ऐसे लिख दो, रूट में 1 प्लस कॉस ए इंटू रूट में 1 प्लस कॉस ए, 2 बार लिखोगे रूट हट जाएगा, अपॉन रूट में 1 प्लस कॉस ए इंटू रूट में 1 माइनस कॉस ए। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखो 1 प्लस कॉस ए यहाँ से कैंसिल होगा और यहाँ से होगा आपका 1 प्लस कॉस ए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा बचा क्या, रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन रूट में 1 प्लस कॉस ए प्लस रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन रूट में 1 माइनस कॉस ए। नीचे ले लें रूट में 1 प्लस कॉस ए इंटू रूट में 1 माइनस कॉस ए, एलसीएम देखिएगा, रूट में 1 माइनस कॉस ए इधर चला जाएगा तो गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए
अब प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो क्या आ जाएगा भाई ऊपर 2 अपॉन ये में हो जाएगा अंडर रूट में 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में, तो लिख सकते हैं इसको 2 इंटू साइन में नहीं है कोसेक में है तो 2 इंटू कोसेक ए। इसको सॉल्व कर लिया, देखते हैं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। 2 इंटू कोसेक ए दिख रहा है, 2 इंटू कोसेक ए क्या हुआ अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, और साइन लिखोगे तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक। ऑप्शन को ट्रिक करेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी जा रहा था इसलिए मैंने जो है छोटा कर दिया, वैसे 7-8 लाइन में सॉल्व होता, फिर यही फार्मूला लगाना पड़ता, वो 3 लाइन हमारे बेकार जाती, 1 2 3 में सॉल्व। अगला आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये हो गया, इधर तो कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है इसके बाद। अच्छा है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। थीटा का मान होगा कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा इज इक्वल टू पहला 45 डिग्री, दूसरा 210 डिग्री, तीसरा 150 डिग्री, चौथा नॉन ऑफ दीज। चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बटे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अगला क्वेश्चन चले आगे की तरफ, अगली लाइन, ऊपर से हमने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, चलो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, बट नीचे से जो है कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आगे की तरफ सॉल्व करें, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन, ध्यान देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व करें, ये चला जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा 3, तो कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3।
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा √3 किस में होता है भाई? 60 डिग्री में। और tan थीटा किस में होता है? और 60 डिग्री तो आंसर है नहीं, एक बार तो और देखना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू 60 आ गया, हमने तो सॉल्व कर दिया, और 60 आंसर में है नहीं। तो थीटा दो जगह प्लस होता है, एक यहाँ प्लस होता है, एक यहाँ प्लस होता है। तो थीटा अगर 60 नहीं है तो यहाँ आके 240 में गिरेगा, और वो 240 का भी आंसर नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, देखिएगा 180 + 60 कितना होगा? 240। तो इसलिए नॉन ऑफ दीज करके निकल लेंगे। चलिए, कभी ऐसा हो सकता है कि tan थीटा tan 240 अंश का मान होता है 60 डिग्री के ही बराबर, और tan 60 डिग्री का भी मान होता है √3, और tan 240 डिग्री का भी मान होता है √3। लेकिन इसमें दोनों नहीं दिया है, इसलिए नॉन ऑफ दीज लगा के आगे की तरफ निकल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आपका 1997 में। चलिए लगाते हैं इसको। x इज इक्वल टू cos A 1 माइनस साइन A। 1/x की वैल्यू क्या होगी? 1 + साइन A। अब मुझे तो याद है कि यही होनी चाहिए, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। 1 तीसरा cos A अपॉन 1 + साइन A, ये वाला आंसर होगा। देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। अगर x बराबर इतना है तो 1/x बराबर क्या लिख दें? 1 माइनस साइन A अपॉन कॉस A। ऐसा तो उत्तर है नहीं एक भी। तो 1/x बराबर अगर इतना है तो इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? 1 माइनस साइन A रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A को cos A कर देगा रूट। तो चले ऊपर, ऊपर लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन A को रूट में 1 माइनस साइन A इंटू रूट में 1 माइनस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, 1 प्लस साइन ए, एक कोष्टक में 1 माइनस साइन ए। तो जब 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए से कैंसिल हो गया तो क्या आया भाई? रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन रूट में 1 प्लस साइन ए। फिर भी आंसर नहीं आया, ये 1/x के फिर भी आंसर नहीं आया।
इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर लें एक बार। ज्यादा परेशान हो तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बड़ा क्वेश्चन होता नहीं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। x इज इक्वल टू है क्वेश्चन cos a अपान 1 माइनस साइन a, इसको लिख सकते हैं cos a इंटू 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a। 1 प्लस साइन a का ऊपर नीचे भाग कर दें। आइए cos a इंटू 1 प्लस साइन a अपान इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा cos स्क्वायर a, ये काट दीजिए। 1 प्लस साइन a, दो लाइन का क्वेश्चन था, हमने दूसरे टाइप से लेके चल दिया। आइए 1 प्लस साइन a अपॉन नीचे क्या बचेगा भाई, cos a, क्या हो जाएगा sec a प्लस tan। इतना बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है, अगर कहीं जा रहे हो रॉन्ग हो रहा है इसका मतलब। चलिए आगे की तरफ चलें। क्वेश्चन है 2 sin 6 थीटा